मान लो वैदिक ज्योतिष में शनि 7th राशि में है और उसे उच्च का माना जाता है। वैदिक दृष्टिकोण यही कहता है कि शनि यहाँ मजबूत है, लेकिन अगर हम बीएनएन यात्रा आधारित दृष्टिकोण की बात करें तो हम उच्च नीच नहीं मानते। हम केवल यात्रा, मूवमेंट, प्लेसमेंट या डायनेमिक्स को मानते हैं। अब मान लो शनि के पिछले घर में मंगल है और आगे सूर्य बैठा है, तो शनि महाराज बीच में फंस गए। यह स्थिति पाप कर्तरी योग बनाती है। अब बताओ यहाँ उच्च का क्या मतलब है और नीच का क्या मतलब है। इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो आप घर से लड़कर बाहर निकले और आगे जाते ही किसी ने आपकी गाड़ी में शीशे पर पत्थर मार दिया। मतलब कुल मिलाकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब उस समय आप क्या करेंगे? आपको बहुत तेज गुस्सा आएगा, और आएगा भी क्यों नहीं। देखिए, क्योंकि शनि उच्च का है यानी उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। अब वो ऊर्जा कहाँ जाएगी? वो आपके स्वभाव में गुस्से के रूप में ट्रांसफर या ट्रांसलेट होगा। मतलब आप लड़ाई बहुत ज़्यादा ऊर्जा और तीव्रता से करोगे और अंत में खुद का ही बड़ा नुकसान कर बैठोगे। यही काम करता है उच्च का शनि इस स्थिति में। इसलिए बीएनएन में हम ना उच्च मानते हैं और ना ही नीच। हम सिर्फ यात्रा को देखते हैं, ग्रह के उच्च और नीच को। अगर हम कोई चीज़ उच्च को होकर आपके नुकसान में आ गई तो वो नुकसान भी बहुत बड़ा करेगा। भगवान राम की उदाहरण को लेकर एक बात समझना बहुत जरूरी है। भगवान राम की कुंडली में कहा जाता है कि 4 ग्रह उच्च के थे। चौथे भाव में शनि उच्च का था, जो घर, सुख और माता का भाव है। फिर भी उन्हें अपने ही घर अयोध्या से वनवास मिल गया। एक दिन भी चैन से अपने महल में नहीं रह पाए। माता का सुख तो आपको पता ही है, माता कैकेयी ने क्या उनके साथ किया है। देखिए, सुख उच्च का था, विवाह और दाम्पत्य सुख का कारक है, ऐसा वैदिक में माना जाता है। फिर भी उन्हें वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख नहीं मिला। माता सीता से बार बार वियोग हुआ। हम लोग अक्सर राम और सीता की जोड़ी का उदाहरण देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों को वैवाहिक जीवन का सुख एक दिन भी पूरी तरह नहीं मिला? पता ही होगा आपको, अक्सर ने रामायण देखा है, जबकि उनका सुख उच्च का माना जाता है। संतान भाव के स्वामी मंगल उच्च के थे, फिर भी संतान सुख का आनंद सामान्य रूप से उन्हें नहीं मिला। इससे क्या समझ आता है? सिर्फ ग्रह का उच्च होना ही जीवन का सुख तय नहीं करता। असल में ज्योतिष में ये चीजें भी उतना ही महत्वपूर्ण होती हैं जितना ये संभवतः बहुत सिंपल दिखता है। ग्रह की स्थिति कहाँ फंसा है, जैसे पाप कर्तरी योग, दृष्टि कौन देख रहा है, योग देखिए क्या है, और दूसरा कौन सी चाल रही है। इसलिए अंधभक्ति में उदाहरण देना ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल ज्योतिष में वही मान्य होगा जो जीवन में दिखाई दे और अनुभव में आए। इसलिए हम बीएनएन में ना तो उच्च मानते हैं और ना ही नीच। हम केवल वास्तविक जीवन यानी लाइफ टेस्ट के आधार पर परिणाम देखते हैं। वैसे आप जब ज्योतिष अच्छी तरह से सीख जाओगे और कई पत्रियों पर गंभीरता से टेस्ट करोगे तो आप पाओगे कि जिंदगी में राजयोग या असली मायनों में सफलता अक्सर नीच के ग्रह ही दिलाते हैं। उच्च के ग्रह तो कई बार केवल जीवन को बिगाड़ने का काम करते हैं। इसे सिर्फ पढ़ो मत, लगाकर अप्लाई कर लो। देखो, अगर सही लगे तो मेरी बात मानना, नहीं तो मत मानना।